बोलो गणगौर माता की जय। सबको मेरी तरफ से राम राम। अभी गणगौर का त्यौहार चल रहा है। गणगौर माता की कृपा आप सभी पर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज के वीडियो में हम जानेंगे गणगौर के उद्यापन की सरल विधि। गणगौर का उद्यापन सभी विवाहित महिलाओं को करना बहुत ज़रूरी होता है और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि गणगौर उद्यापन से संबंधित सारी छोटी से छोटी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊं। अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अपने परिवार के बड़ों से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि उद्यापन का तरीका सबके परिवारों में थोड़ा अलग अलग होता है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो आप तक सीमित न रखें, आगे भेजें ताकि न्यू जनरेशन को भी सही जानकारी मिल सके। ये सारी जानकारियाँ मैंने अपने बड़ों से पूछकर इकट्ठी की है। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे गणगौर उद्यापन के लिए या गणगौर उज्जमन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उद्यापन सामग्री। अगर हम उद्यापन की सामग्री इकट्ठी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आधा काम हो गया। उद्यापन सामग्री में सबसे पहले सासू माँ के लिए एक तियल तैयार करें। इस तियल में 2 साड़ी, रुपया, पायल, पोली और एक सोने की नथ और सुहाग का सामान रखें। अब आप 17 सुहाग पिटारी गणगौर माता की बनाएं। अब इन सुहाग पिटारियों में क्या क्या सामान रखा जाएगा बताने जा रही हूँ। इसमें एक छाबड़ी के अलावा 15 सामान रखा जाएगा। आप बैग में या स्टील के टिफ़िन में भी ये सब सामान रख सकते हैं, या एक गिफ्ट हैम्पर बनाकर उसमें सारा सामान रखकर जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है दे सकते हैं। अब बात आती है कि सुहाग पिटारी में क्या क्या रखें। हर एक 17 सुहाग पिटारी के अंदर 16 सुहाग सामान रखें, जैसे मेहंदी, रोली, काजल, मेन, हिंगलू, दर्पण, कंघी, चूड़ा, नाल, रुपया, नथ, पोली, पाजेब, साड़ी, ब्लाउज, सिंदूर इत्यादि रखें। इसके अलावा कई लोगों के यहाँ सुहाग पिटारी में 8 मिट्टी और 8 फीकी मट्ठी रखी जाती है। अगर आपके यहाँ रखी जाती हो तो ये भी सुहाग के सामान में गिनी जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी से आपकी ये सुहाग पिटारियाँ तैयार हो गई है। सुहाग पिटारी तैयार करने के बाद अब हमें करना क्या है, देखिए। गणगौर उद्यापन के लिए 16 सुहागिन महिलाओं को गणगौर से पहले ही निमंत्रण दे दें। भोजन आप अपना मनपसंद बना सकते हैं। यदि आप भोजन नहीं करवाना चाहती हैं या परोसा देना चाहती हैं तो वो भी आप दे सकती हैं। जैसे 16 जगह हलवा पूरी, सब्जी और उसमें सुहाग के सामान रखकर उद्यापन के बाद महिलाओं के घर देकर आ जाएं। गणगौर उद्यापन के लिए हमने सुहाग सामग्री भी तैयार कर ली है और महिलाओं को भी निमंत्रण दे दिया है। भोजन भी हमने सोच लिया है कि क्या बनाएंगे। अब हम जानेंगे गणगौर के उद्यापन की सरल पूजा विधि। गणगौर के उद्यापन के लिए अगर आपने गणगौर घर में स्थापित की तो ठीक है, नहीं तो आप जो नई ब्यावली लड़कियां गणगौर पूजती हैं उनके यहाँ से 5 मूर्तियों का सेट, ईसर जी, कानीराम जी, गोराबाई, रोवाबाई और मालन ले आएं। अब एक दीवार पर चार्ट पेपर चिपका लें गणगौर की टिक्की देने के लिए। टिक्की में आप 16 रोली, 16 मेहंदी और 16 काजल की लगावें। ये टिक्की आप हर साल गणगौर के लास्ट दिन जैसे लगाते हैं वैसे ही लगावें। अब परिवार की महिलाओं के साथ आप गणगौर की पूजा करें। पूजा में सबसे पहले दातन कराएं। जल, रोली, चावल, काजल, मेहंदी और फूल चढ़ाएं। फिर सारी उद्यापन सामग्री तथा 16 भोजन की थाली में 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर गणगौर माता के सामने रखें। फिर सभी सामान पर रोली के छींटे देकर चुनरी का पल्लू पकड़कर 7 बार या 8 बार हाथ को गोल गोल घुमाएं। उसके बाद ईसर गणगौर की सामग्री उन्हें अर्पित कर दें।
अब ईश्वर गणगौर से प्रार्थना करें कि आपकी कृपा से आज मैं गणगौर का उद्यापन कर पाई हूँ। आप मेरा सुहाग, परिवार और घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखना, और यह सब करने में कुछ त्रुटि रह गई हो तो ज़रूर से ज़रूर आप माफ़ करना। अब सासू माँ का तियल सासू माँ को देकर चरण स्पर्श करें। फिर सारी महिलाओं को भोजन की थाली देकर भोजन कराएं, और अंत में महिलाओं को भोजन करवाने के बाद तिलक करें, चरण स्पर्श करें और एक एक सुहाग पिटारी सबको दे दें। इस तरह से गणगौर का उद्यापन मैंने आप सबके सामने बताया है। गणगौर माता आप सबको सुखी रखे। धन्यवाद।